भगवान एक वृक्ष की छांव के नीचे लेट गए कि इतने में बच्चे लोग खेलने लग जाते हैं। बैट बॉल गेंद मारी, गेंद मारी, कुएं में जाके गिर गई। कुएं में जाकर के जैसे ही गिरी, उठाने के लिए एक बालक गया तो क्या देखता, बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है कुएं में। ऐसा गिरगिट, इतना बड़ा गिरगिट आज से पहले उन बच्चों ने कभी देखा ही नहीं था। देखा ही नहीं था। आवाज लगाई ठाकुर जी को, प्रभु देखिए ना, अरे इतना बड़ा गिरगिट आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं। कभी नहीं देखा। भगवान आए और उस विशाल गिरगिट को जैसे ही अपना स्पर्श कराया तो वह गिरगिट शरीर छोड़ देता है। ज्यों ही शरीर छोड़ा तो वह पुरुष के रूप में प्रकट होता है। पूछा, भैया कौन हो तुम? तो अपना परिचय देता है, प्रभु शायद आपने मेरा नाम नहीं सुना क्या आपने? अच्छा, क्या कार्य करते थे जो तुम्हारा नाम सुने हम? अरे महाराज, दानियों में यदि बात की जाए ना तो सबसे पहले मेरा ही नाम आता है। क्या नाम है आपका? महाराज हमारा नाम है नृग, राजा नृग। दानियों में आपका नाम है? कईयों को अभिमान होता है ना, किसी को दान का भी अभिमान होता है। एक वस्तु दान करके भी आएंगे ना, नाम अवश्य लिखवा के आएंगे। एक जगह हम कथा करने गए तो उसने कहा कि महाराज ये अनाउंसमेंट करवाया, पर्ची लिख के आई हमारे पास कि इतने का दान किया। लिखवाया तो बुलवाया भी उसने कि महाराज इतने रुपए का दान है, परंतु गुप्त दान है। दान तो है परंतु गुप्त दान है। बैठा वो वहीं था, उसके मन में फिर आया कि भाई मेरा नाम नहीं लिया गया, पर नाम तो बुलवाना नहीं था उसको। कहा, महाराज ये कह दो कि जिन्होंने दान किया वो यहीं बैठे हैं। तो उन्होंने बोल दिया, भैया जिसने दान किया वो इस कथा में बैठे हैं। कहा, नहीं नहीं महाराज, जो कथा में बैठे, कथा में तो बहुत लोग बैठे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ जो बैठे हैं। मतलब कुछ लोगों का भाव ऐसे भी बता रहा हूं आपको, ऐसी ऐसी स्थितियां करा रहे हैं गुप्त दान, और वो अपना पूरा परिचय भी दे के जा रहे हैं कि भैया हमने ये दान किया है, ये रे हम। अरे भैया जब इतना ही कुछ करना तो सीधे नाम लिखवा देते, भैया नाम लिखवा करके दान। तो दान का भी अभिमान ना आए। तो ये राजा नृग की कथा निवेदन करी श्री सुखदेव भगवान ने। राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित, राजा नृग साधारण नहीं था और वास्तविकता में वो दान किया करता था। अच्छा महाराज, क्या दान करता था? कि उस राजा का नित्य नियम था कि प्रातःकाल उठते ही वह ब्राह्मणों को अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के ब्राह्मणों को गऊ का दान किया करता था। तो भगवान बोले, भैया अच्छा गाय का दान करते थे तुम? और जो एक बार गाय का दान कर दे, महाराज श्री गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि नरकों के अंदर एक नदी पड़ती है महाराज, जिसको वैतरणी नदी कहा गया है। उस वैतरणी नदी से व्यक्ति तभी पार हो पाता है जब वह अपने जीवन कर्म के अंदर एक बार गौ का दान निश्चित करता है। तब कहीं गाय आती है, अपनी पूंछ पकड़वाती है उसको, तब वो पार करवाती है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को गौ दान मरने के बाद नहीं, अपितु मैं तो कहता हूँ मरने से पहले अपने हाथ से करके जाइए, क्योंकि मरने के बाद आप पराधीन हैं। संत लोग होते हैं ना, पिंडदान होते हैं ना, तो वो जीवित ही पिंडदान करते हैं, क्योंकि पीछे उनके कोई है नहीं करने वाला। तो आज की स्थिति भी आने वाले समय में जो अब जो चल रही है ना, ये आने वाले समय भी लुप्त होती चली जाएंगी। इसलिए जो कार्य अपने हाथ से बन पड़े ना, वो कार्य करके ही जाना चाहिए महाराज। और श्री गरुड़ पुराण में तो 10 महादान बतलाए गए हैं महाराज। नमक का, रुई का, सोने का, लोहे का,
ये 10 महादान बतलाए गए हैं, ये व्यक्ति को करते रहना चाहिए। परंतु ये दान का हृदय भी हर किसी के पास नहीं हो पाता है, बड़ा कठिन है महाराज। एक जगह कथा चल रही थी, एक माता जी थी, बहुत दिनों से विचार कर